गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ आप 45 डेज में एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जनवरी 2025 एग्जाम की तैयारी आप कैसे करें सो दैट कि आपका जेआरएफ पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए कि ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और एक्साइटिंग न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे हर रोज मैं लाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज शाम को 8 बजे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों ज्वाइन करना मत भूलना, बेझिझक और बिना देर के हुए टाइम से आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन के डिस्कस करने का तरीका मेरा बिल्कुल अनोखा है। जैसे कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, एक ही ऑप्शन सही है तो 3 ऑप्शन गलत क्यों है, और उन 3 ऑप्शन से और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और यही रीजन है कि मेरा सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है बच्चों। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा बैच जो है एक्सेलेंस बैच रामबाण साबित होगा बच्चों, क्योंकि इस बैच में मैं आप लोगों को दे रहा हूं 250 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो लेक्चर, 250 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन भी हो सकते हैं, है ना बच्चों। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं बच्चों। 99 आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं कि आप 45 डेज में एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की तैयारी आप कैसे करें। चलिए, तो बच्चों आप लोग जिस तरीके से यूजीसी को आप लोग जानते हैं कि यूजीसी के 2 पेपर होते हैं बच्चों। यूजीसी एग्जाम में यानी एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, है ना बच्चों। पहला पेपर क्या होता है बच्चों, पेपर वन आपको रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है बच्चों, है ना। पेपर 1 तो आप जानते ही हैं, हर आदमी को मतलब हर इंडिविजुअल को जो यूजीसी का एग्जाम दे रहा है उसको पेपर 1 का एग्जाम देना ही देना है। दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होता है बच्चों, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है पेपर 2 है ना बच्चों, ये पेपर 2 है। इकोनॉमिक्स के पेपर 2 में 10 टॉपिक्स हैं बच्चों, पता है ना आप लोगों को बच्चों। सिलेबस आप लोग जानते हैं, मैंने कई बार उसको डिस्कस भी किया है। इसमें 10 टॉपिक हैं, और 10 टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक है बच्चों आप देखिए प्लीज, यहां पे 10 टॉपिक में कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से पहले देखिए इसमें क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोट्रिक्स यानी इकोनोमेट्रिक्स, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैट्स, है ना बच्चों, स्टैट्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है ना बच्चों। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों। मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, mental economics, and Indian economy, and Indian इकोनॉमी, है ना बच्चों। ये 10 टॉपिक आपके दिमाग, आपके सिलेबस में है बच्चों। ये 10 टॉपिक कौन कौन से हैं बच्चों, आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में। ये 10 टॉपिक बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस होता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। यहां पे मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है, जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है उसका, वो होता है आपका इंडियन इकोनॉमी का। सबसे ज्यादा वेटेज है वो इंडियन इकोनॉमी का वेटेज है। किसका वेटेज है बच्चों, सबसे ज्यादा वेटेज है वो है इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी का जो वेटेज है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा पहले यहां पे इंडियन इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी का जो वेटेज है वो है ऑलमोस्ट 20%, यानी 100 क्वेश्चन में से 18 से 22 क्वेश्चन यहां तक आते हैं, यानी ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से, यानी अप्रोक्सीमेटली 20% इसका वेटेज है बच्चों। अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज है इसका इंडियन इकोनॉमी का, 20%। इसमें जो आपको मेजर टॉपिक यानी इन 45 डेज में जो ज्यादा फोकस करना है वो पता है क्या क्या है, आप पता है, देखिए प्लीज वो क्या क्या है, वो कौन कौन से टॉपिक है जिस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। वो है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है ना बच्चों, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। दूसरा है आपका प्लानिंग, प्लानिंग हालांकि डिसमेंटल हो गया है बच्चों, लेकिन आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना बच्चों। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, खास करके इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाली, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बच्चों, एग्रीकल्चर, प्लानिंग, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है बच्चों, सर्विस सेक्टर। यहां पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मनी, आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, ये सब के सब आपने या तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करना है या फिर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में कवर करना है। तो यहां पे आप छोड़ दीजिएगा उसको, आप वहां पे मतलब या तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। यहां देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, प्लानिंग, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सर्विस सेक्टर। यहां पे एक चीज आपको जिस पे फोकस ज्यादा करना है वो है इंडियन इकोनॉमी में जो है पॉवर्टी, ठीक है बच्चों, पॉवर्टी एंड 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 बताइए बच्चों, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमने बताया आपको मनी, आपके पास बैंकिंग सिस्टम है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, ये सब के सब आपने कहाँ डिस्कस किया है, आपने कहाँ पढ़ा है, या तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा है कंसेप्चुअली या फिर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो इतना यदि आप कर लेते हैं, ये चीजें आप कर लेते हैं यहां से बच्चों,
ये यदि आप कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से आप 15 अटेम्प्ट कर पाएंगे सही सही से, इंक्लूडिंग मनी एंड बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम, जो कि आपने मैक्रो में पढ़ा या फिर मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा। तो ये चीज यहां से आपको पढ़नी है, मतलब 20% वेजेज है। दूसरा जो आप देखेंगे बच्चों, दूसरा जो है, दूसरा टॉपिक जिसे आप इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या है बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको यहां पे उसके टॉपिक्स बता रहा हूं बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑन एवरेज 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ऑन एवरेज 10% वेटेज है इसका। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑन एवरेज हम यहां पे बताएं कि आपका 10% वेटेज है ना बच्चों? 10% वेटेज है। और इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करनी है, वो है आपका कंज्यूमर थ्योरी। वो क्या है बच्चों? कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर थ्योरी। कई जगह ये आपको कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है, ठीक है बच्चों? कई जगह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इस तरह के कंज्यूमर थ्योरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आपको कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है? कंज्यूमर थ्योरी। इसके बाद जिस पे ज्यादा फोकस करना है, मार्केट स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों? मार्केट स्ट्रक्चर। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मार्केट स्ट्रक्चर में आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली, ये सारी चीजें इसमें आपको करना क्या है, मतलब आपको इस पे ये बात करनी है कि इसका मैथमेटिक्स आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए क्वेश्चन के आंसर के लिए। कि आप जैसे किसी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए या इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको एक तो कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, दूसरा उसका ग्राफिकल, यानी उसको ग्राफ से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड तीसरा उसका मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। अब मैं मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल में दोनों में अंतर आपको बता रहा हूं। मैथमेटिक्स आपको एक इक्वेशन या फंक्शन के द्वारा उसको एक्सप्लेन कर दिया आपने, न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू डाल के कर दिया आपने। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है? मार्केट के बाद आप यहां पे देखेंगे बच्चों तो जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम एंड द गेम थ्योरी। ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको यहां से आते हैं बच्चों। मैक्सिमम मतलब पिछले साल के क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपने यहां पे देखिए प्लीज, जैसे ही आपने इंडियन इकोनॉमी के ये टॉपिक आपने कवर करे, उसके साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी करें। मैंने क्वेश्चन 500 क्वेश्चन का, इंडियन इकोनॉमी के 500 क्वेश्चन का एक लिस्ट हमने दिया है, जो हमारे उस पे है, ऐप पे है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 500 क्वेश्चन का एक बुकलेट है इंडियन इकोनॉमी से। सेम तरीके से 500 से 600 क्वेश्चन का एक बुकलेट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पेड है। लेकिन ये सारे के सारे मेरे बनाए हुए क्वेश्चन हैं, मतलब उसमें सब चीज इंक्लूड है, कंसेप्ट भी इंक्लूड है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इंक्लूड है, आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन इंक्लूड है, ग्राफिकल क्वेश्चन इंक्लूड है एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड है। मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स से 500 क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स से 500 क्वेश्चन, इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स से अलग अलग बुकलेट है अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पेड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों? आगे बात देखिए। अब यहां पे आप जब जैसे ही कर रहे हैं ना बच्चों, इसका मैथमेटिक, कंसेप्चुअल, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल, और जैसे ही आपने ये कवर कर लिया, आप इससे क्वेश्चन जरूर करिए। क्वेश्चन आपको अपने सेल्फ एनालिसिस देता है कि आप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 500 में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं,
किस टॉपिक से, हमारा जो बुकलेट है ना वो टॉपिक वाइज है। जैसे कंज्यूमर थ्योरी से ये क्वेश्चन, आप मतलब कंज्यूमर थ्योरी से 100 क्वेश्चन आ गए, मार्केट से 200 क्वेश्चन आ गए, इस तरीके से। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक में आप कमजोर है और किस पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक जिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो ये है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी आप बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बट आपको यहां पे समझना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहां भी आप देखेंगे, कई बार देखा आप लोगों ने कि करंट से भी यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट से तो आते ही हैं, करंट से भी, जैसे कि इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है लेकिन करंट भी है इसमें। तो यहां पर भी 8 से 12 क्वेश्चन, यानी 10% वेटेज यहां पर भी है बच्चों, 10% वेटेज यहां पर भी है, यहां पर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी वेटेज 10% है। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो ये है, आप देख सकते हैं कि इंप्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये दो अलग अलग टॉपिक है। या आप कह सकते हैं इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। ये किनीजियन क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है एंड किनीजियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन दो अलग अलग टॉपिक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन मतलब एक इकोनॉमी में कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, कौन कौन से फैक्टर, और सरकार को कौन कौन सी स्टेप्स इसमें लेनी चाहिए, किसके लिए, कि किसी भी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इनकम बढ़े और इकोनॉमी ग्रोथ हो। तो यहाँ पे क्लासिकल, किनीजियन, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लायर भी यहीं पे आ जाएगा, मल्टीप्लायर भी, इंक्लूडिंग मल्टीप्लायर, यहां पे इंक्लूडिंग मल्टीप्लायर, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंक्लूडिंग मल्टीप्लायर, है ना। इसके बाद यहां पे आपके लिए कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के थ्योरीज, कंजम्पशन फंक्शन के किनीजियन थ्योरी है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इस तरह के बहुत सारी थ्योरी है जो आपको पढ़ना है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरह का एक्सेलेरेटर मॉडल है, क्लासिकल मॉडल है, बहुत सारे मॉडल है। तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, आईएसएलएम मॉडल। इसके बाद आपके पास आईएसएलएम मॉडल है, आईएसएलएम मॉडल। इसके बाद आप चाहें तो एडी और एएस मॉडल कर सकते हैं, मतलब ज्यादा फोकस इस पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फिलिप्स कर्व है, बिजनेस साइकिल है, कभी कभी या कभी बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ज्यादा फोकस करने की जरूरत आपको इन टॉपिक्स पे है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत आपको इन टॉपिक्स पे है। इसके अलावा जैसे हमने आपको इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, इसके अलावा जो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन आपको हर स्टेप पे करना है बच्चों, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। माइक्रो में हमने आपको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन पे कह दिया और पढ़ लिया आपने, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करने हैं, उस क्वेश्चन में अपने आप को मूल्यांकन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स।
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें पता है आप लोगों को कितने मार्क्स का आता है बच्चों? पता है आप लोगों को? इसमें 8 क्वेश्चन हमने देखा है, 8% इसका वेटेज होता है। और इसमें जो 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है वो ये है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। ये 3 टॉपिक है जिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यानी आप यहां पे देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपको एडम स्मिथ से लेकर के क्रुगमैन तक वाली थ्योरी है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन से लेकर के इम्परफेक्ट कंपटीशन तक वाली थ्योरी है। यानी एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सरोहलिन, ऑफरकॉब वाला कंसेप्ट एंड क्रुगमैन वाली थ्योरी। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक यहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड। तीसरा टॉपिक जो ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, बीओपी एंड एक्सचेंज रेट एंड एक्सचेंज रेट। अब इससे इतने क्वेश्चन आ जाएंगे और कई बार आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसको भी एक बार रीड कर लेना आप लोगों को, ये ज्यादा जरूरी है। उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट उसमें आप लोगों को वो एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक है जिससे 10 से 12 क्वेश्चन अगेन आते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है बच्चों? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो है टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, है ना बच्चों? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यहां पर भी मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो थ्योरी ऑफ ग्रोथ, दूसरा मॉडल ऑफ ग्रोथ और तीसरा मिसलेनियस। थ्योरी, मॉडल एंड मिसलेनियस। थ्योरी ऑफ ग्रोथ, ये देखिए अगेन, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना बच्चों? ये क्या है? इसमें आपको अगेन एडम स्मिथ, रिकार्डो, आपके पास वो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, और बहुत तरह के क्वेश्चन यहां से आते हैं बच्चों। 10% से ज्यादा क्वेश्चन आता है यहां पे। कितना क्वेश्चन बच्चों? 10% से ज्यादा क्वेश्चन आता है। 10% से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है। उसके बाद मॉडल ऑफ ग्रोथ, क्या है बच्चों? मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। यानी ये 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताया अभी आप लोगों को, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है बच्चों, तीसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, चौथा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एंड पांचवा आपका इंडियन इकोनॉमी है। ये आपके पूरे सिलेबस का 60%, 70% से भी ज्यादा इसका वेटेज होता है। 60% से भी ज्यादा वेटेज होता है। इसके अलावा आपको मनी एंड बैंकिंग, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, आपके पास इकोनोमेट्रिक्स, इस पे अभी जो समय बचा है, मतलब 45 डेज है, जितना पढ़ लिया आपने पढ़ लिया। इस पे मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस करने हैं जो टॉपिक बचा है, जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इन सब पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। और जिस टॉपिक पे आप फंस रहे हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को लिखिए और स्पेसिफिकली उसी टॉपिक को पढ़िए।
तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और आप कमेंट करके बताइए, और लाइव क्लास में भी जरूर आइएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।